Namaskaram everyone, Anjali Dhadij here, and today we are initiating our YouTube channel, and the name of the channel is Naturopathy Navigator. Navigator means guidance. Okay, so in this channel we will discuss about the naturopathy guidance. In it we also discuss about the Ayurveda, yoga and therapies, and the physio and diseases, their diagnosis, first aid, all these we will discuss in our channel Naturopathy Navigator. Okay, so from starting today we are initiating our first topic, and our first topic will be the diabetes mellitus. It's a very कॉमन डिजीज इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे एंटायर वर्ल्ड में बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज होना। बट अब आज जानते हैं कि डायबिटीज होता क्या है और होता क्यों है और उसके सिम्टम्स क्या है, या फिर वो क्या क्या डायग्नोसिस होता है उसका, और क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या टाइप्स है इसके, टाइप 1 टाइप 2, क्या क्या होते हैं उसके, वो अपन सारी चीजें आज के लेक्चर में डायबिटीज के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डायबिटीज मेलिटस? डायबिटीज मेलिटस डीएम इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये अपनी बॉडी का एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। उसके अंदर क्या हो जाता है, हाई ब्लड शुगर। ब्लड में जो शुगर होती है, कौन सी शुगर होती है? ग्लूकोज। ओके, जो भी खाना वगैरह खाते हैं वो आफ्टर ना ब्रेक डाउन इट डिवाइड्स इन अ शुगर फॉर्म कैटाबोलाइसिस, दैट शुगर इज ग्लूकोज। ओके, तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ जाना, वही क्या है, डायबिटीज मेलिटस है, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके अंदर होता है क्या, जो इंसुलिन है, अब इंसुलिन क्या है, पैनक्रियाज जानते हो? पैनक्रियाज क्या करती है, वो उसके ना 3 सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है, अब जो बीटा सेल्स है, कौन सी सेल्स, बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स सीक्रेट करती है क्या, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन इज एन हार्मोन। ठीक है, ये बीटा सेल्स है वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती है, और उस इंसुलिन की वजह से जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है वो रेगुलेट रहता है। अब अगर इंसुलिन के अंदर डिफेक्ट आ गया, किसमें, इंसुलिन के एक्शन में डिफेक्ट आ गया या उसके सिक्रेशन में डिफेक्ट आ गया, तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज मेलिटस। ओके, the defect in the action and the as well as in the secretion of the insulin is known as the diabetes mellitus. Okay, and it is a metabolic disorder which signifies that the sugar level in the blood has increased. Okay, इतना डायबिटीज के बारे में आप जानते हो। अब ना अपन सिम्टम्स को देखते हैं कि डायबिटीज मेलिटस अगर किसी पेशेंट पर्सन को हो गई तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स देखो, सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है 3P। अब ये 3P क्या बोला है, ये जानते हैं। ठीक है, 3P क्या है, अगर देखो थ्रस्ट का लेवल इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर, थ्रस्ट नॉर्मल लगना है इज ओके, लेकिन अबनॉर्मल थ्रस्ट इंक्रीज हो रहा है, बार बार बहुत ज्यादा अबनॉर्मली प्यास लग रही है, बार बार हंगर भूख लग रही है। ठीक है, और बार बार यूरिनेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। ठीक है, अबनॉर्मली। ठीक है, डिजीज अपनी बॉडी में तब भी होगी जब कंडीशंस क्या हो जाएगी, अबनॉर्मल हो जाएगी, मे बी एक्सेसिव और मे बी लो और हाइपो। ठीक है, अब 3P क्या है, जब भी थ्रस्ट का लेवल ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर 3P क्या है, पॉलीडिप्सिया। 1P स्टैंड्स फॉर पॉलीडिप्सिया। और उसी तरीके से अगर हंगर इंक्रीज हो रही है, भूख बहुत ज्यादा बढ़ रही है अबनॉर्मली, देन इट इज नोन एज द पॉलीफेजिया। ठीक है, एंड अनदर P इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, अबनॉर्मल। ठीक है, दैट कंडीशन इज नोन एज द पॉलीयूरिया। सो यहाँ से अपन ने क्या सीखा कि डायबिटीज के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स डायबिटीज मेलिटस के कौन से हैं, 3P है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। ये डिप्सिया इज फॉर इंक्रीज्ड थर्स्ट, फेजिया इज फॉर इंक्रीज्ड हंगर एंड द पॉलीयूरिया इज फॉर इंक्रीज्ड और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, ये मेन सिम्टम्स है। जब डायबिटीज का नाम सुनो तो 3P है या नहीं, ये चीज नोटिस करना। ठीक है, अनदर सिम्टम है कि पेशेंट है, पर्सन है, उसको फैटिक, थकावट महसूस होगी, टायर्डनेस महसूस होगा।
ठीक है। अनदर इज ब्लड विजन, उसका विजन क्या हो जाएगा, ब्लर होने लग जाएगा, मतलब कि उसके अंदर खुद के अंदर थकान हो रही है, बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार उसको प्यास लग रही है, बार बार उसे भूख लग रही है, तो इन सब के कारण क्या होगा, उसको थकावट होने लग जाएगी, ठीक है। और थकावट वगैरह की वजह से उसका क्या होगा, विजन क्या हो जाएगा, ब्लर होने लग जाएगा, धुंधला टाइप होने लग जाएगा। अनदर देखो सिम्टम क्या है, नमनेस होने लग जाएगी, टिंगलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा किसके अंदर, हैंड्स के अंदर और फिट के अंदर, ठीक है। अनदर सिम्टम इज स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स और कट, कोई भी घाव है या कट है उसकी हीलिंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे हील होगा, ठीक है। अगर ये ऐसे मोस्ट कॉमन सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, मतलब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, डीएम, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। अनदर देखते हैं अपन डायबिटीज का सब टॉपिक, डायग्नोसिस, हाउ वी कैन डायग्नोज दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डीएम और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस के लिए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं। तो देखो पहला टेस्ट है एफपीजी टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, ये टेस्ट करवाया जाता है टू एग्जामिन वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डीएम और नॉट, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 है उसके लिए भी, ठीक है, वो आगे देखते हैं, पर टाइप 1 टाइप 2 वगैरह गेस्टेशनल डायबिटीज वगैरह क्या है, ठीक है। अनदर डायबिटीज डायग्नोसिस मेथड इज ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। अनदर टेस्ट इज रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट क्या है, इस और ना टेस्ट करवाया जाता है, इसके बेसिस पे भी पता चलता है कि भाई पेशेंट इज सफरिंग और नॉट, बाय व्हाट, बाय डीएम, ठीक है। अनदर डायग्नोसिस मेथड इज HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट कराया जाता है। ये 4-5 टेस्ट है जो कि डायग्नोसिस के लिए करवाए जाते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट, डीएम, और ये इसके सिम्टम्स है। these symptoms 3P are very important, so you should remember polydipsia, polyphagia and polyuria, ठीक है। सो इनके अंदर ये सारी चीजें मेन थी। और हाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, दैट इज डायबिटीज, इंसुलिन की फंक्शनिंग ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो जाएगी, और इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, बीटा सेल सीक्रेट करता है, ठीक है। अब अगला अपन टॉपिक देखेंगे वो क्या होगा, टाइप्स देखते हैं इसके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द डायबिटीज। ओके, डायबिटीज क्या है वो देखा, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या है वो देखे, डायबिटीज का डायग्नोसिस क्या है वो देखा। अब देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ डायबिटीज, अब टाइप्स भी तो है, तो मोस्टली इसके 2 टाइप है, टाइप 1 एंड टाइप 2, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। अब इसी के बेसिस पे इनके नाम भी पढ़े, ठीक है, वो अपन देखते हैं कैसे पढ़े। टाइप 1 डायबिटीज क्या है, इम्यून सिस्टम अटैक्स बीटा सेल्स, बीटा सेल्स मैंने अभी बताया था आपको, बीटा पैंक्रियाज के पार्ट है, ठीक है, पैंक्रियाज के 2 सेल्स है, अल्फा बीटा और डेल्टा होते हैं, उनमें से जो बीटा सेल्स है वो क्या करते हैं, बीटा सेल्स है वो क्या करते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन करते हैं। जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका इम्यून सिस्टम अटैक करेगा बीटा सेल्स के, जब इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स किसके है, उसी ह्यूमन बीइंग के, तो ये क्या हो गया, ऑटो इम्यून हो गया ना, जो खुद को खुद मारती है, मतलब खुद की सेल्स को मारती है, वो कौन सी होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ऑटो इम्यून खुद की इम्यूनिटी मारती है वो, तो जो ऑटो इम्यून सिस्टम जब अटैक करेगा, खुद का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही को अटैक करेगा, किनको, बीटा सेल्स को, देन इट इज आल्सो नोन एज ऑटो इम्यून डायबिटीज, ठीक है। ऑटो इम्यून डायबिटीज समझ में कैसे नाम पड़ा। अनदर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन टाइप 1 देखेंगे, देन आफ्टर टाइप 2, ठीक है, और वरना एक साथ डिफरेंस करके भी जा सकते हैं, ठीक है। अनदर इज पैंक्रियाज डज नॉट मेक द इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज में क्या है कि जो पैंक्रियाज है वो क्या इंसुलिन बनाएंगे ही नहीं, जब बताओ इंसुलिन को खुद के सेल्स है वो अटैक कर रहे हैं, तो बेचारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाएगा कैसे, बीटा सेल्स बनाएगा कैसे, तो सो पैंक्रियास डज नॉट मेक द इंसुलिन। अब होता किसमें, इट इज यूजुअली इन द चिल्ड्रन एंड द यंग अडल्ट्स, चिल्ड्रंस के अंदर एंड द यंग अडल्ट्स के अंदर ये मोस्टली देखने को मिलता है, एंड इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड एंड फॉर, अब इसके ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, तो वो देखेंगे, मतलब वैसे क्या है, लेकिन इसके अंदर क्या है टाइप 1 में, इट रिक्वायर्स द इंसुलिन थेरेपी, इसको इंसुलिन की थेरेपी चाहिए। इंसुलिन थेरेपी इंक्लूड्स द इंजेक्शन ऑफ द इंसुलिन और द इंसुलिन पंप दिया जाता है, मतलब बॉडी को एक्सटर्नली इंसुलिन सप्लाई किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज आल्सो नोन एज द juvenile diabetes, juvenile DM, juvenile क्यों, because it occurs in the childhood and in the
यंग एडल्ट्स। ओके, और इसका तीसरा नाम है IDDM। फुल फॉर्म ऑफ द IDDM इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। और सारा सेम है। इस D4 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट। अब ये डायबिटीज किस पे डिपेंडेंट है, इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन ही नहीं हो रहा। ठीक है, सो इट इज आल्सो नोन एज द IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। रिमेंबर, इस ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में क्या हुआ, द पेनक्रियाज मेक्स लेस इंसुलिन देन यूज्ड टू। अब अपन को जितना इंसुलिन चाहिए अपनी बॉडी को, पेनक्रियाज उससे कम इंसुलिन बनाएगी। सो द बॉडी बिकम्स इंसुलिन रेसिस्टेंट। तो बॉडी कैसे बन जाएगी, इंसुलिन के रेसिस्टेंट बन जाएगी। ठीक है, एंड इट टेंड्स टू डेवलप एट एन ओल्डर एज। ये ओल्डर एज के अंदर मोस्टली डेवलप होती है। ठीक है, एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द लाइफस्टाइल चेंजेस। किससे प्रिवेंट किया जा सकता है इसे, लाइफस्टाइल में चेंजेस। लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह, है ना, डाइट वगैरह, योगा एंड ऑल। तो फिजिकल एक्टिविटीज, इनके थ्रू क्या इस टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। अनदर इज इट इन अर्ली स्टेजेस। जब डायबिटीज पता चल गया कि मुझे डायबिटीज है, या फिर इंसान को पता चल गया, ठीक है, तो उस पेशेंट को पता चल गया, तो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय व्हाट, बाय डाइट एंड द एक्सरसाइज। एंड इट कैन बी मैनेज विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस करके, मॉडिफाई करके अपन इस डायबिटीज को क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और इट कैन बी, इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है, एंड देखो जैसे टाइप 1 डायबिटीज इज नोन एज व्हाट, it is also known as what, IDDM. So and the type 2 diabetes is known as the NIDDM, non insulin dependent diabetes mellitus. Difference is of N for non, क्योंकि ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, non insulin dependent diabetes mellitus and also known as the T2DM and it will be T1DM. ओके, एक डायबिटीज और होती है, गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल वर्ड इज फॉर प्रेगनेंसी के दौरान, है ना। गेस्टेशनल डायबिटीज डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर ये डेवलप होती है, लेकिन ये रिजोल्व कब होती है, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। मतलब इसका रिजोल्वेशन कब होगा, डिलीवरी के बाद में होगा। ठीक है, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डायबिटीज। मैंने दोनों को अलग अलग इसलिए समझाया है ताकि कंफ्यूज नहीं हो। पहले टाइप 1 को समझो, आफ्टर पढ़ो, एंड देन आफ्टर टाइप 2 डायबिटीज, ताकि क्या है, दोनों क्या चीजों में क्या हो, मिक्सिंग नहीं हो। ठीक है, एंड देखो आज के टॉपिक में अपन ने डायबिटीज मेलिटस के अंदर क्या क्या कवर अप किया। तो डायबिटीज मेलिटस इज अ DM इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। शुगर भी कौन सी अपन को बताइए, ग्लूकोज। ठीक है, शुगर का लेवल अगर अपनी बॉडी में ज्यादा हो गया, ब्लड के अंदर ज्यादा हो गया, देन इट इज कैरेक्टराइज्ड, देन इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट इज नोन एज द डायबिटीज मेलिटस। एक ही अपन ने देखा, और डायबिटीज मेलिटस के बाद में अपन इसके सिम्टम्स देखे। सिम्टम्स में 3P जो याद है अपन को, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया, वो मैंने बता दिया है आपको क्या है। डायग्नोसिस के लिए अपन ने इसका देखा, जैसे OGTT टेस्ट देखा, रैंडम प्लाज्मा टेस्ट देखा। ठीक है, ये रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट देखा। तो ये सारे टेस्ट अपन ने देखे, इसके अंदर RBC टेस्ट वगैरह देखे। ठीक है, अनदर टाइप्स, अनदर अपन ने टाइप्स पढ़े, ये मेन। ठीक है, टाइप्स कौन से थे, IDDM टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, अनदर इज, और इसको इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, जुवेनाइल DM। जुवेनाइल क्यों, बिकॉज जुवेनाइल इसलिए क्योंकि ये चाइल्डहुड और यंगर अडल्ट्स में होता है। ठीक है, एंड इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, ऑटोइम्यून डायबिटीज। ओके, ऑटोइम्यून क्यों, क्योंकि इस इंसान का इम्यून सिस्टम किसे अटैक करेगा, खुद के ही किसके, पैनक्रियाटिक सेल्स के। ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल्स को, तो इट इज नोन एज द ऑटोइम्यून DM। ठीक है, अनदर इज NIDDM। इसके अंदर इंसुलिन का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। इंसुलिन का मतलब वो जो जितना इंसुलिन हमको चाहिए उतना सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, दैट इज द टाइप 2 DM। ठीक है, अनदर इज गेस्टेशनल डायबिटीज व्हिच अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे जो डायबिटीज होगी यूजुअली रिजॉल्व कब होगी,
आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो आज के अपन ने मतलब पार्ट 1 के अंदर अपन ने ये 4-5 टॉपिक कवर करे। डायबिटीज थोड़ा सा वास्ट है, तो इसके और जो है ना मतलब आगे का जो मटेरियल है, आगे की जो चीजें हैं, आगे का जो डिस्कशन है अपना, वो अपन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीजें अपन देखेंगे। क्या क्या देखेंगे, जैसे कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथी में क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या कौन सा योगा कर सकते हैं पेनक्रियास की फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए, और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। डायबिटीज बहुत ही एक कॉमन डिजीज हो रखी है अपने वर्ल्ड में, मान लो इंडिया में मान लो। ठीक है, तो फिर इसको ट्रीट वगैरह कैसे करना है वो भी अपन देखेंगे किसमें, अपने पार्ट 2 में। और ये पार्ट 1 के अंदर अपना आज का इतना ही। So thank you so much and have a nice day, and also